बानो थाना क्षेत्र के बाकुटोली रोड के भिखराटोली पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक रविंद्र महतो और करिश्मा देवी बानो से अपने घर सोए बाइक से जा रहे थे। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात चार पहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना में दोनों घायल हो गए। घटना की जानकारी होने पर स्थानीय ग्रामीण और पुलिस की मदद से घायलों को बानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। सिमडेगा में वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड पूर्व सैनिक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पारा मिलिट्री संगठन द्वारा शहर के डाक बंगला में कारगिल विजय दिवस पर रजत जयंती महोत्सव मनाया। मौके पर कारगिल के शहीद और योद्धाओं को नमन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में वेटरन डॉक्टर चंद्रशेखर उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने किया। सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर कारगिल युद्ध समेत अन्य युद्ध में अपनी वीरता से दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले वीरों और उनके परिजनों को पुष्प और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विष्णु साहू ने कारगिल विजय दिवस के बारे में बताया कि आज से 24 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत के शूरवीरों ने अपनी कुर्बानी देकर विजय हासिल की थी। भारत के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराया था। मुख्य अतिथि वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि एक सैनिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राष्ट्र के लिए सब कुछ भूलकर एक सैनिक अपने जीवन की बाजी लगा देता है। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से सैनिक बनने का अवसर मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सैनिकों की हर समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर है। वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार ने वीर शहीदों के परिजनों की समस्याओं का जिक्र करते हुए इस दिशा में सक्रियता पूर्वक समाधान की पहल होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। समारोह में राउरकेला से आई एमएलसी जे दास, शांति बाला क्रिकेटा, अमरनाथ बामलिया, डीडी सिंह, हिलवी स्कूल के निदेशक समुद्रगुप्त समेत कई पूर्व सैनिकों ने विचार व्यक्त किए। एनसीसी की संतोषी कुमारी ने प्रेरक कविता सुनाई। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में अदम्य वीरता का प्रदर्शन करने वाले सिमडेगा जिला निवासी रामरतन महतो, बेलस एक्का, विलियम सोरेंग समेत शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने रविवार को कृषि प्रखंड के रुसू में नए विद्युत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। मौके पर विसूत्री उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल, प्रखंड अध्यक्ष जयफ्रेंड किरकटा, विधायक प्रतिनिधि तिलकारमन, विसूत्री अध्यक्ष वाल्टर टोपो, विधायक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार, महिला प्रखंड अध्यक्ष मधुचंद खलखो, विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रसाद, विधायक प्रतिनिधि शीतल एक्का, मुखिया मुंसखेस, विधायक प्रतिनिधि शशि प्रसाद, विसूत्री अध्यक्ष जॉर्ज वाल्टर सोरेंग, मनोहर प्रसाद, शंभू प्रसाद, शंकर प्रसाद और पंचायत अध्यक्ष अनूप लकड़ा मौजूद थे। मौके पर विधायक ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इसके बाद रुसू में विद्युत आपूर्ति बहाल की गई। जय हो विश्वकर्मा बाबा की जय। भूषण बाड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूषण बाड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूषण बाड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रुसू कृषि में दर्जनों लोग विभिन्न पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को विधायक भूषण बाड़ा समेत अन्य कांग्रेसियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। विधायक ने कहा कि हमारी जनता भाजपा और झापा की गंदी राजनीति में से ऊब चुकी है, इससे लोग पार्टी छोड़कर कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक तेजी से लोग कांग्रेस से
जुड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद भूषण बाड़ा जिंदाबाद 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 मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद 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 मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद 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 सोनिया जिंदाबाद 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 सोनिया जिंदाबाद 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 वीर साहब जिंदाबाद 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 वीर साहब जिंदाबाद 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 राजेश ठाकुर जिंदाबाद 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 राजेश ठाकुर जिंदाबाद 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 भूषण बाड़ा जिंदाबाद 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 भूषण बाड़ा जिंदाबाद 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 रुसु गांव की जनता जिंदाबाद 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 गांव की जनता जिंदाबाद 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 आज का नेता कैसा हो भूषण बाड़ा जैसा हो आज का नेता कैसा हो भूषण बाड़ा जैसा हो जीतेगा भाई जीतेगा भूषण बाड़ा जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद सिमडेगा प्रखंड के गर्जा में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। इसका उद्घाटन झापा नेत्री आयरीन एक्का ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। फाइनल मुकाबले में गर्जा बनाम कोबांग के बीच मैच खेला गया, जिसमें कोबांग की टीम 1-0 से संघर्षपूर्ण मुकाबले में विजयी हुई। विजेता और उप विजेता टीम को आयोजन समिति ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मौके पर आयरीन एक्का ने कहा कि सिमडेगा की माटी में हॉकी रचा बसा है। जिले की पहचान पूरे विश्व में हॉकी के कारण है। हॉकी समेत अन्य खेलों के विकास के लिए झारखंड पार्टी प्रतिबद्ध है। पालकोट के कॉलिंग पंचायत के नवाडी गांव में झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एनोस एक्का के समक्ष भाजपा और कांग्रेस के लगभग 40 लोगों ने झारखंड पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों को एनोस एक्का ने माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड पार्टी किसी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। जाति धर्म से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए और लोगों के सुख दुख में शामिल होने के लिए झारखंड पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहते हैं। केंद्रीय विद्यालय की तरफ से संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू की गई। 28 व 29 को एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में यह मैच आयोजित है। प्रतियोगिता का उद्घाटन एसडीओ सुमंत तिर्की ने किया। अंडर 14 और अंडर 17 बालक बालिका हॉकी प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर अध्यक्ष मनोज कौनबेगी, सिमडेगा हॉकी प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय पी लकड़ा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच की शुरुआत की। बानो पुलिस ने देवघर से भटके हुए मानसिक रूप से बीमार युवक को परिजनों को सौंप दिया। मालूम हो कि देवघर निवासी बाबूराम मुर्मू भटक कर 2 दिन पहले सिमडेगा आ गया था। बानो निवासी विक्की मेहता ने भटके युवक को अपने पास रखकर थाना को सूचना दे दी थी। एएसआई सत्यनारायण कुमार ने भटके हुए युवक को परिजनों से संपर्क कर रविवार को युवक को परिजनों के हवाले कर दिया। सिमडेगा समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय में एसपी सौरभ कुमार की अध्यक्षता में बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एफएसएल रांची से आए वैज्ञानिक जया सिंह के द्वारा केस के अनुसंधान से संबंधित बारीकियों की जानकारी पुलिसकर्मियों को विस्तार से दी। बताया गया कि किस कांड के अनुसंधान के क्रम में किस प्रकार साक्ष्य एकत्रित करना है, साक्ष्य को संरक्षित करने की भी जानकारी दी गई। कार्यशाला में एसपी सौरभ कुमार के अलावे सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट के द्वारा घटना स्थल पर जाकर साक्ष्य एकत्रित करने से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। सिमडेगा कांग्रेसी विधायक भूषण बाड़ा ने बानावीरा से कुल्लूकेरा भाया टैंसरा तक बेंदुजोर से तुरतुरी पानी महुआ टोली से कोचडेगा रामरेखा पथ बड़ा डूंगरी तक सिकरिया टाण भंज पत्थर से सोगड़ा होते हुए करजी टाण छिटी टांगर पाकट टाण तक की सड़क मरम्मती का शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि आने वाले दिनों में जिले में सड़कों की जाल बिछेगी। हर गांव को सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि उन्होंने 5 दर्जन सड़क कालीकरण पीसीसी पथ बनाने की अनुशंसा की थी। इसके पूर्व 1 दर्जन सड़कों का कालीकरण पथ निर्माण कराने और आधा दर्जन नदियों पर पुल बनाने की अनुशंसा कर भेजी है। सभी कार्य जल्द धरातल पर उतरेंगे। बानो से कांवड़ियों का दल ओडिशा घोघर शिव मंदिर के लिए रवाना हुआ। दल में शामिल श्रद्धालु रविवार को बानो शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद घोघर के लिए रवाना हुए। लोग सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद जलाभिषेक
करेंगे। दल में शामिल जसमती देवी, रेणु कुमारी, अनुपमा देवी, देवंती कुमारी, कमला देवी, सावित्री नायक, बसंती कुमारी, सुनिधि कुमारी, परी कुमारी, नेहा कुमारी, मुक्ति, निशा रानी, अंशु आदित्य बड़ाइक भी शामिल है। सोमवार को पूरे श्रद्धाभाव से स्नान ध्यान करने के बाद घोघर शिव मंदिर में सभी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की।